हेलो एवरीवन। एक क्वेश्चन आया है फेमिनिन से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन आप सुनिए, ठीक है। बाद हम डिस्कस करते हैं कि इसका इनका क्वेश्चन क्या है और ये आंसर जो है इस वीडियो में बहुत साइंटिफिक वे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें समझ में आए कि एक्चुअली ये किस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि हमारी अवेकनिंग के बाद हमें पता चलता है कि हमें अपने ऊपर काम करना है, सोल कॉन्शियसनेस में आना है, बट हमारी बॉडी जो है एक माइंड बॉडी के साथ आती है इस धरती पर। तो हम अपने ऊपर काम तो करते हैं, बट एक बॉडी एक माइंड की भी नीड होती है। जैसे अगर किसी का चाइल्डहुड ट्रॉमा है तो उसको कहीं ना कहीं इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। किसी की सेक्सुअल एनर्जी बहुत हाई होती है तो उसे सेक्सुअल एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है। तो मतलब इंसान, और फिर कई डीएक्स की एज भी काफ़ी हो जाती है, 30, 35, 30 या उससे भी ज़्यादा। तो उन डीएक्स को कैसे इस एनर्जी को बैलेंस करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको जर्नी में चलते चलते वो थक भी जाती हैं और ऊपर से फिर उनकी ये सेक्सुअल एनर्जी भी वो बहुत डिस्टर्ब करती है। तो उन डेट्स को कैसे इस चीज़ को अपनी जर्नी को भी बैलेंस। ये आपने इनका क्वेश्चन सुना होगा, मैं एक बार क्लियरली रिपीट कर देता हूँ कि ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन इनका ये है कि जो हमारी सोल है एक बॉडी माइंड के थ्रू इस धरती पे आती है और बॉडी माइंड की एक नीड होती है, जो सेक्सुअल नीड होती है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो। और हमारी जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में, क्योंकि जो रियल ट्विन फ्लेम होते हैं उनके अंदर यूजुअली एक स्टडी है, मेरा एक रिसर्च है 18 साल का, एक देखा गया है कि जो लोग डिवाइन होते हैं, यानी कि डिवाइन का मतलब जिन लोगों के अंदर हीलिंग पावर ज़्यादा होती है, उनके अंदर जो सेक्सुअल एनर्जी होती है वो इंटेंस होती है। ये स्टडी और रिसर्च कहती है साइंटिफिकली, ठीक है। और इनका क्वेश्चन उसी रिलेटेड है कि एक फेमिनाइन होती है, वो जर्नी में रहती है, उसका जो डीएम है ऑन ऑफ सिचुएशन में, सेपरेशन में रहता है, वो इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाता। तो ये जो सेक्सुअल एनर्जी जो फेमिनाइंस में हो या मैस्कुलाइंस में हो, ये नेचुरली इंटेंस होती है, ठीक है। हो सकता है हाफ मून फुल मून में भी आपको प्रॉब्लम होती है ड्यूरिंग, कभी कभी नेचुरली भी आप हाई सेक्सुअल इंटेंस एनर्जी आप फील करते हो। और कहीं ट्विन फ्लेम्स ऐसे भी है, कहीं ऐसे काउंसलिंग केसेस मैंने भी डील किए जो इंटेंस होती है, इंटेंस के साथ एक्सट्रीम होती है। इंटेंस तो होती ही है, एक्सट्रीम होती है एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी। ऐसे कई सारे फेमिनिन्स भी है और मैस्कुलिन्स भी है जिनकी इंटेंस होने के साथ साथ एक्सट्रीम एनर्जी होती है, सेक्सुअल एनर्जी, ठीक है। तो ये वीडियो जो है आज का उन लोगों के लिए जो सेक्सुअल एनर्जी इंटेंस होती है और जिनकी एक्सट्रीम लेवल पे होती है, उनको ये वीडियो सुनना चाहिए और बहुत अपने आप को बैलेंस करने में ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी के लिए, फेमिनिन हो या मैस्कुलिन हो। आज हम ये क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा, इसका आंसर बहुत साइंटिफिकली हम स्टडी करेंगे स्टेप बाय स्टेप। चलिए अब ये हम जानने की कोशिश करते हैं, ये एनर्जी तो हाई है, इंटेंस है और कई लोगों के एक्सट्रीम लेवल पे भी है, तो इसको कैसा हम बैलेंस करें, अपने आप में ये कैसा बैलेंस करें, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आप लोगों ने भी सुना होगा, कभी पढ़ा होगा कि सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन, ठीक है। सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन, ये मैं पैराग्राफ में आपको स्क्रीन पे भी आप दिख रहा होगा और इसको मैं एक्सप्लेन भी कराऊंगा पढ़ते पढ़ते, ठीक है। सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन इज़ ए पार्ट ऑफ तांत्रा मेडिटेशन, इन्वॉल्व taking your sexual energy and transforming into a another form of energy with goal of increasing success to enrich your creativeness, ठीक है, potentiality, personal growth and spiritual enlightenment, ठीक है। अब सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन, इसका मतलब ये है कि सिंपल सा मतलब है, जो हमारे अंदर सेक्सुअल एनर्जी है उसको हमें कन्वर्ट करना है स्पिरिचुअल एनर्जी में। आज ये सारे वीडियो में यही जानने की हम कोशिश करेंगे, हमारी सेक्सुअल एनर्जी को कैसा हम कन्वर्ट कर सकते हैं स्पिरिचुअल एनर्जी में, यानी कि जिससे हमें हमारे अंदर क्रिएटिवनेस डेवलप करें, हम अपना पर्सनल ग्रोथ हो, हमारे अंदर जो पोटेंशियलिटी है उसको ग्रो करें, डेवलप करें और हम स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट तक जाए इसी एनर्जी के सबक, बिना इस एनर्जी को वेस्ट ना करें, ठीक है। और सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन इज़ ए पार्ट ऑफ तांत्रा, जो तांत्रा मेडिटेशन है उसका एक पार्ट है, ठीक है। जब अब तांत्रा क्या है, बहुत से लोगों को पता नहीं कि तांत्रा क्या होता है, अब इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ये भी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तांत्रा क्या है? तांत्रा एक मेडिटेशन है जो एस्टैब्लिश हुआ इंडिया में हज़ारों साल पहले, एक इंडियन ने इसको एस्टैब्लिश किया, ठीक है, चीज़ों को फाउंड किया। बट इसका फ़ायदा एक्चुअली अगर आप देखा जाए तो फॉरेनर उठा रहे हैं, क्योंकि उनको एक्चुअली पता है कि
इंडिया से आकर वो सीख के जाता है तांत्रा क्या होता है, और वहाँ बाहर जाकर वो इसका बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं इस मेडिटेशन का, ठीक है। बट हम इंडियन होके हम उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे तंत्र की, हमारे पास उसकी सफिशेंट नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है व्हाट इज़ तांत्रा एक्चुअली, ठीक है। कुछ तांत्रिक की वजह से, कुछ पाखंडी तांत्रिक की वजह से ये तांत्रा पे लोग आज बिलीव नहीं करते, ठीक है। तो बट फॉरेनर में ऐसा नहीं है, उन लोगों ने इस चीज़ को बहुत प्रीशियसली सीखा है और बहुत एक प्योर इंटेंशंस के साथ इसको फॉलो करते हैं, और इसीलिए वो आज इसका बहुत फ़ायदा उठा रहा है, ठीक है। तो तांत्रा क्या है, हम आज इसको जानने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज़ तांत्रा मेडिटेशन। तांत्रा मेडिटेशन क्या है, मैं पहले पढ़ के सुनाता हूँ। तांत्रा इज़ मेडिटेशन, ठीक है। तांत्रा इज़ ए पैशन सोर्स ऑफ सेक्शुअल एनर्जी दैट कैन कनेक्ट यू विद डिवाइन, यानी कि अपनी खुद के सोल से, एंड ट्रांसफॉर्म यू टू हायर लेवल, ठीक है, कॉन्शियसनेस। हायर लेवल मीन्स हाई कॉन्शियसनेस थ्रू कुंडलिनी एक्टिवेशन। इसमें हम कुंडलिनी एक्टिवेशन होते हैं, यानी कि चक्रा हीलिंग होती है, हमारी एनर्जी क्लींजिंग होती है और हमारे चक्रा एक्टिवेट होते हैं। तो ऑफ द सैक्रल एंड रूट चक्रा, सैक्रल एंड रूट एनर्जी फ्लो विदाउट अराइजल ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तांत्रा का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, विदाउट अराइजल ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर। ये सब इंफॉर्मेशन मैंने खुद लिखा है क्योंकि लोगों को समझ में आए कि मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इसीलिए आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। अब हम बात करेंगे सीमेंस रिटेंशंस के बारे में। व्हाट इज़ सीमेंस। सीमेंस का मतलब क्या है। सीमेंस का मतलब वो होता है जिससे एक लाइफ पैदा होती है। जैसा हमने वीडियो के टाइटल पे लिखा है, सेक्सुअल एनर्जीज लाइफ फोर्स एनर्जी कहते हैं उसको, लाइफ गिविंग एनर्जी कहते हैं, क्योंकि वो सीमेंस मतलब जिससे यूजुअली मेल में जो टेस्टिकल्स होते हैं, टेस्टिकल्स प्रोड्यूस करता है, वो सीमेंस रिलीज़ होता है, वो सीमेंस के ही थ्रू, ठीक है। उसमें स्पर्म्स होते हैं, वो स्पर्म्स में एक्चुअली एक लाइफ गिविंग पावर होता है, लाइफ गिविंग एनर्जी होती है, लाइफ फोर्स एनर्जी होती है, जिसमें हम एक नई लाइफ को जन्म देते हैं, ठीक है। एक दो फीमेल मेल मिलकर एक नई जन्म, मतलब एक नई लाइफ को हम जन्म देते हैं, इसीलिए सेक्सुअल एनर्जीज लाइफ गिविंग एनर्जी कहते हैं। अब सीमेंस रिटेंशंस का मतलब कि इट्स मोर इम्पोर्टेंट पार्ट है ये वीडियो का, इसको मिस नहीं करना है, ठीक है। पहले मैं पढ़ के सुनाता हूँ। सीमेंस रिटेंशन इज ए फेज टू होल्ड सीमेंस फ्रॉम रीचिंग टू यूरेथ्रा इन मेल एंड फीमेल इन होल्डिंग फ्लूइड इज प्राइमरीली secreted by the Bartholin gland and the cervix before sexual arousal। क्योंकि इसको मैं एम्फोसाइज इसलिए कर रहा हूँ बिफोर सेक्सुअल अराइजल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक छोटा सा पॉइंट है, ये हमें समझना है, हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अब सीमेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इंग्लिश वर्ड है, बहुत से लोगों को मेरे वीडियोस बहुत से लोग दिखते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो गाँव से है, डिस्ट्रिक्ट प्लेस से, और ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो इसलिए मैं उनके लिए ये बता दूँ सीमेंस क्या होता है, थोड़ा बेसिक नॉलेज। कि सीमेंस वो होता है जहाँ जब एक मेल पर्सन सेक्सुअली अराइज्ड होता है, जो उनका टेस्टिकल्स होता है वहाँ से प्रोड्यूस होकर उनका जो यूरेथ्रा का मतलब एक ट्यूब होता है जहाँ से हम यूरिन पास करते हैं, जैसा फीमेल्स में भी होता है उसको भी यूरेथ्रा कहते हैं, जहाँ मेल में होता है उसको भी यूरेथ्रा कहते हैं। डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यूरेथ्रा के थ्रू हम लोग जो मेल होते हैं वो यूरिन भी वहाँ से ही पास होता है, यानी कि हमारा जो सीमेंस है वहाँ से एक्सपेल होता है, वो भी वहाँ से ही पास होता है, एक्सपेल होता है। लेकिन फेमिनिन में सीमेंस पास नहीं होता है, ठीक है, यूरेथ्रा में उनका सिर्फ यूरिन पास होता है। तो हमारा सिस्टम जो है मैस्कुलिन जो मेल का सिस्टम है, जब वो सेक्सुअली अराइज होता है, जो उनका टेस्टिकल होता है वो प्रोड्यूस करता है, वो सीमेन यूरेथ्रा से होकर क्या होता है, एक्सपेल होता है। तो अब सेक्सुअल स्टिमुलेशन का मतलब क्या है, तो वो बोलता है सीमेंस रिटेंशन करो। सीमेंस रिटेंशन का मतलब जो सीमेंस आपके टेस्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं उसको वेस्ट मत करो, बाहर मत निकालो उसे, क्योंकि उसको अपने टेस्टिकल्स में ही रखो। अब वो सीमेंस जो टेस्टिकल में रहते हैं, अब जो आपकी सेक्सुअल एनर्जी होती है इंटेंस वाली, उसको अपने ही अंदर बैलेंस करो, ठीक है। बैलेंस करके अपना क्रिएटिव पार्ट ब्रेन का डेवलप करो, अपनी स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट करो, ठीक है। जैसा मॉन्क, MONK मॉन्क, ठीक है, जो बुद्धिस्ट लोगों में होते हैं मॉन्क होते हैं, ये लोग शादी नहीं करते, ठीक है। कहीं लोग होते हैं, इसमें भी कुछ लोग होते हैं शादी नहीं करते, लेकिन एटलीस्ट उनकी रिलेशनशिप होते हैं, कुछ लोग शादी करते हैं, बट मैक्सिमम मैंने जो देखा है मेरे सराउंडिंग्स में, ठीक है, लोग जो मॉन्क्स है वो शादी नहीं करते, वो इसी मेडिटेशन का, जो तांत्रा एक मेडिटेशन है, इसी मेडिटेशन के थ्रू अपनी सेक्सुअल एनर्जी को वो बैलेंस करते हैं। वो कैसा बैलेंस करते हैं आज वो टेक्निक मैं आपको बताऊंगा, आप भी कर सकते हो इसको बैलेंस, ठीक है। तो औरत में सिस्टम क्या होता है, अब जैसा हमारे अंदर सीमेंस एक्सपेल होता है, औरत में वैसा नहीं होता। औरत में क्या होता है, जब वो सेक्सुअल अराइज होती है, उनका एक ग्लैंड होता है बार्टोलिन, ठीक है।
एक ग्लैंड होता है बार्टोलिन ग्लैंड, वो ग्लैंड में फ्लूइड कैरी स्टोर होता है जब वो सेक्सुअल अराइज होते हैं, यानी कि पिक पॉइंट होता है ऑर्गेज्म का, जहाँ से उसके बाद वो जो वजाइना कैनल होता है, वजाइना कैनल से वो फ्लूइड रिलीज होता है। ठीक है, दिस इज वो फेमिनाइन के लिए प्रोसीजर है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेशन का मतलब ये है कि भाई आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी है, ठीक है, उसको आप कन्वर्ट करो एक स्पिरिचुअल एनर्जी में। ठीक है, तो ये कहता है सीमेंस इंटेंशंस का मतलब ये है कि फीमेल के लिए वो जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड स्टोर ही नहीं होना है आपके बार्टोलिन ग्लैंड में, यानी कि आपको सेक्सुअल अराइज होने से पहले ही आपको बैलेंस करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा था, बिफोर सेक्सुअल अराइजल आपको इसको बैलेंस करना है, फेमिनाइन को भी और मैस्कुलाइन को भी। बिफोर आपका प्रोड्यूस हो के जैसा ग्लैंड होता है हमारा भी एक ग्लैंड होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, वो ग्लैंड से पास होकर यूरेथ्रा में आकर एक्सपेल होता है, उससे पहले हमें उस एनर्जी को, जो एनर्जी आती है हमारे अंदर बढ़ती है, उसको हमें बैलेंस करना है। और वो कैसा बैलेंस करना है वो भी मैं आगे बताता हूँ। कि आई होप कि आपको समझ में आ गया कि एक बायोलॉजिकल प्रोसीजर पे कैसा होता है। अब हम आगे बात करेंगे कि एक मेडिटेशंस के थ्रू हम कैसे इसको बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का याद रखिए कि बिफोर सेक्सुअल अराइजल यू हैव टू डू, एक तांत्रा का एक पार्ट है, बिफोर सेक्सुअल अराइजल आपको करना है। अब बहुत से लोग मास्टर्स जो होते हैं ना, ये बताते नहीं आपको। ठीक है, बहुत से लोग क्या करते हैं, इसमें बहुत से लोग जो है ना सीमेंस रिटेंशंस साइंटिफिकली देखा जाए तो कई लोगों को बेनिफिट नहीं दिया है, बहुत कम लोग इससे बेनिफिट लिया है। क्यों? बिकॉज एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताते ही नहीं आपके मास्टर। मैं आज वो चीज़ बताता हूँ क्या है करके। बहुत से लोग क्या करते हैं, सेक्सुअल अराइज होने के बाद, यानी कि वो ऑलरेडी पिक पॉइंट पे होते हैं, चाहे फीमेल हो या मेल हो, वो ऑलरेडी उनका जो सीमेंस ऑलरेडी प्रोड्यूस होके उनका जो प्रोस्टेट ग्लैंड से पास होकर वो ऑलरेडी यूरेथ्रा में रहता है सीमेंस आकर, तब वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। लड़की का भी वैसा होता है, फेमिनिन का भी, वो ऑर्गेज्म स्टेज में आती है और उसका जो बार्टोलिन ग्लैंड होता है उसमें फ्लूइड ऑलरेडी रहता है, जिसकी वजह से वो एक ऑर्गेज्म पॉइंट में रहती है। ठीक है, एक पिक पॉइंट में रहती है। तो तब ये कभी आपको मास्टर नहीं बोलते कि इस पॉइंट में आने से पहले, मतलब ये ऑर्गेज्म पॉइंट या पिक पॉइंट में आने से पहले आपको बैलेंस करना, ये कोई नहीं बताता। आप सिर्फ ये बताते कि आप इस एनर्जी को बैलेंस करो। और बहुत से लोग फेल हो जाते हैं। क्यों फेल होता है? बहुत से लोग ये गलती करते हैं, भाई ऑलरेडी वो पिक पॉइंट में होते हैं, ऑर्गेज्म पॉइंट में होते हैं, वो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। आपको इस पॉइंट में बैलेंस करने की कोशिश नहीं करना है। जो आपका सीमेंस ऑलरेडी है उसको एक्सपेल करो, रिलीज़ करो, वो सेक्सुअल एनर्जी को रिलीज़ करो। ठीक है, और फेमिनेंस में जो फ्लूइड ऑलरेडी स्टोर हुआ है जिससे वो पिक पॉइंट पे, उसको रिलीज़ करो। फिर से यू हैव टू स्टार्ट अगेन, न्यू बिगिनिंग करनी होगी। ये मास्टर्स नहीं बताते आपको ये चीज़, वो यही बताते कि बैलेंस करो बैलेंस करो। आप बैलेंस नहीं कर सकते। ये बैलेंस कब कर सकते हैं? बिफोर सेक्सुअल अराइजल। आफ्टर सेक्सुअल अराइजल यू कैन नॉट डू इट। आफ्टर सेक्सुअल अराइजल यू हैव टू रिलीज दिस एनर्जी, फिर से बिगिनिंग शुरू करना होगा। बहुत से लोग इसीलिए ये सीमेंस रिटेंशन बहुत से लोगों को बेनिफिट नहीं देता, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं होती। वो सिर्फ आफ्टर सेक्सुअल बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं होता। क्या होता है उस टाइम पे, जब आफ्टर सेक्सुअल अराइजल आप बैलेंस करने की कोशिश करते हो तो आपका सैक्रल और रूट चक्र दोनों ब्लॉक हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, जिसमें आपके माइंड में सिर्फ सेक्स ही चलता है, जिसमें आपके माइंड में इमेजिनेशन या यूजुअलाइजेशन आने लगते हैं सेक्स को लेकर। ठीक है, सेक्सुअल एक्टिविटी को लेकर, जिससे आप अपनी डेली जो भी रूटीन काम होता है उसमें आप कॉन्सेंट्रेट या फोकस नहीं कर पाते। तो बेटर इफ़ यू ऑलरेडी अराइज, सेक्सुअली अराइज हो चुके हो, तो उसको रिलीज़ करो एनर्जी को, देन अगेन स्टार्ट अगेन। जिससे अराइज होने से पहले यू हैव टू बैलेंस दिस एनर्जी। वो कैसा बैलेंस करना है मैं बताता हूँ। तो सीमेंस रिटेंशंस का मतलब एक्चुअली ये है कि बिफोर सेक्सुअल अराइज आपका जो सीमेंस है वो सेस्टिकल्स में ही रहना चाहिए, वो यूरेथ्रा में नहीं आना चाहिए। ठीक है, वो प्रोस्टेट ग्लैंड तक आता है, इट्स ओके, चलेगा, वो भी चलेगा, लेकिन यूरेथ्रा तक नहीं आना चाहिए। आपका फ्लूइड जो होता है फेमिनेंस का फ्लूइड, ठीक है, वो ग्लैंड तक स्टोर नहीं होना चाहिए। ग्लैंड तक आता है, बार्टोली ग्लैंड तक आता है, इट्स ओके, बट वो ग्लैंड में आके स्टोर नहीं होना चाहिए, जिससे स्विलिंग होती है। वो ग्लैंड जो है ना, बार्टोली ग्लैंड जैसा फ्लूइड स्टोर होता है उसमें स्विलिंग आ जाती है। और स्विलिंग आती है तो उसमें क्या होता है, नेचुरली जो वजाइना कैनल होता है फेमिनिन का, उसमें सेक्सुअल जो सेंसेशंस होते हैं, फिजिकल सेंसेशंस बढ़ जाते हैं वो कैनल में, जिससे वो ऑर्गेज्म पॉइंट तक रीच करती है फेमिनिन। उसके जो डिज़ायर होते हैं ऑर्गेज्म पॉइंट तक या पिक पॉइंट तक रीच करते हैं। तो ये सेक्सुअल अराइज करने से पहले हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, बट नॉट आफ्टर सेक्सुअल अराइज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कोई नहीं बताता आपको, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब आगे जाकर हमें उसको कैसा बैलेंस करना है, बिफोर सेक्सुअल अराइजल कैसा बैलेंस करना है, हम वो बात करेंगे। अब जो मॉन्क होते हैं, बुद्धिस्ट जो होते हैं, जो मतलब ये शादी नहीं करते, कैसा, इनकी भी बॉडी है, इनका भी माइंड है, इनकी भी बॉडी नीड होगी, सेक्सुअल नीड होगी। इट्स वेरी कॉमन, नेचुरल प्रोसेस है ये चीज़। ठीक है, नेचुरली सेक्स चाहिए बॉडी को। ठीक है, तो अब ये कैसे कंट्रोल करते, यही एक पार्ट है, जो तांत्रा मेडिटेशन एक पार्ट है, जिसमें सेक्सुअल ट्रांसमिटेशन और
सीमेंस रिटेंशंस के थ्रू ये इस चीज़ को, इस एनर्जी को बैलेंस करते हैं। और इसमें मेडिटेशंस कैसा करना है हम ये जानने की कोशिश करेंगे। चलिए अब सेक्सुअल अल्केमी के बारे में बात करेंगे। ये क्या है ये मैं पहले पढ़ के सुनाता हूँ, स्क्रीन पे देख रहे होंगे। Sexual alchemy is the ability to use your sexual energy to non-physical way to enhance physical health, mental vitality, creativity and spiritual development। ठीक है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, पॉर्न एडिक्टेड होते हैं, पॉर्न देखते हैं, कुछ लोग इमेजिनेशन विजुलाइज करते हैं, क्योंकि मैंने कहा कुछ लोगों में सेक्सुअल एनर्जी इंटेंस तो होती है, उसके साथ एक्सट्रीम लेवल पे भी होती है उनकी एनर्जी। ठीक है, कोई भी ऐसा इंसान हो तो आप मुझसे बात कर सकता है, मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा ये एक्सट्रीम सेक्सुअल एनर्जी कैसा आप हील कर सकते हो। ठीक है, बहुत एक्सट्रीम होती है, जैसे कई केसेस मैंने देखा है। तो क्या करते, दे गेट इनटू द मास्टरबेशन करना है। ये के बाद कि आप सेक्सुअल एनर्जी इज़ मोर पावरफुल एनर्जी क्यों हम कहते हैं, ये हमारा जो रूट चक्रा होता है और सैक्रल चक्रा होता है, ये हमारी सारी जो एनर्जी का फ्लो होता है, रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेस होता है, उसके बाद हार्ट होता है, थैयराइड चक्रा होता है, थर्ड आई चक्रा एंड योर क्रोन चक्रा। ठीक है, ये सेवन चक्रा, ये जो चक्रा में हमारी एनर्जी फ्लो होती है, यानी कि ऑपरेट होती है, वो किसके थ्रू ऑपरेट होती है, वाइब्रेशंस के थ्रू ऑपरेट होती है। ठीक है, वाइब्रेशंस आल्सो एक लैंग्वेज है। ठीक है, वो भी एक लैंग्वेज है, एनर्जी की लैंग्वेज। अब जैसा सोल की लैंग्वेज क्या है, फ्रीक्वेंसी है ना। ठीक है, सोल तो एक फॉर्म है, एक लाइट का फॉर्म है, बट उसकी लैंग्वेज फ्रीक्वेंसी है। अब एनर्जी क्या है, एनर्जी एक रेडिएशंस की तरह जो फ्लो होती है, उसका एक लैंग्वेज है, वो है वाइब्रेशंस। ठीक है, और हमारी बॉडी का एक लैंग्वेज है, वो है इमोशंस। अब समझ में आ रहा होगा कि 3 लैंग्वेज होते हैं, सोल की लैंग्वेज फ्रीक्वेंसी, एनर्जी की लैंग्वेज वाइब्रेशंस, बॉडी माइंड की लैंग्वेज इमोशंस। ये 3 लैंग्वेज होते हैं। ये 3 लैंग्वेज से हमारे जो 5 ऑर्गन्स होते हैं, जो 5 ऑर्गन्स होते हैं, जो सेंसिटरी ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, हमारे आँख ले लो, कान ले लो, ज़ुबान ले लो, नाक ले लो, स्किन ले लो, हमारी ये 5 ऑर्गन्स होते हैं जिसके थ्रू हम कनेक्ट कर पाते हैं, एक्सपीरियंस कर पाते हैं। अगर देखा जाए डीपली तो ऊपर वाले ने, यूनिवर्स ने हमारी जो फिज़िकल बॉडी फॉर्म है वो भी 2 पैटर्न में बनाया है, एक मैस्कुलिन पैटर्न, एक फेमिनिन पैटर्न। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा हर चीज़ 2-2 है। हमारी आँखों को ऑब्ज़र्व करो, 2 आँखें हैं। ठीक है, हमारी नाक के जो नोज़ल्स होते हैं 2 है, कान 2 है, हमारे जो ये गाल 2 है। ठीक है, हमारे गाल के जो जॉ होते हैं वो जॉ 2 है, हमारे 2 हाथ है, 2 पैर है, और जो हमारे नी होते हैं, जो कैप होते हैं, नी के जो कैप होते हैं वो 2 है। ऐसे बॉडी में कई पार्ट ऐसे है जो एक्चुअली 2 है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो हार्ट भी 2 है, एक मैस्कुलिन बॉडी में होता है, एक फेमिनिन बॉडी में होता है। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो 2 है एक्चुअली, ड्यूअलिटी, इसको बोलते हैं ड्यूअलिटी। ये एक मैस्कुलिन फेमिनिन के फॉर्म में ही बनाया गया है हमारी बॉडी को भी, अगर ये डीपली स्टडी करें तो। ठीक है, अब सेक्सुअल अल्केमी का मतलब ये है, ये कहता है कि आप उस एनर्जी को वेस्ट मत करो, चाहे आप मास्टरबेशन करते हो या अननेसेसरी आप मल्टीपल रिलेशनशिप में रहते हो, मल्टीपल पार्टनर के साथ आप कैजुअल रिलेशनशिप में रहते हो, आप फ्रीक्वेंटली फिजिकल होते हो, या मास्टरबेट करके आप उस एनर्जी को वेस्ट करते हो, चाहे वो फेमिनिन एनर्जी हो या मैस्कुलिन एनर्जी हो। अल्केमी का मतलब ये है, इसको बिना मास्टरबेशन करे, यानी कि बिफोर सेक्सुअल अराइजल, इसको एनर्जी को अपने अंदर ही रख कर इसको इतना डेवलप करो, इतना ग्रो करो जिससे आपको फ़ायदा मिले। नॉन फिजिकल एक्सरसाइज मतलब विदाउट एनी फिजिकल स्टिमुलेशन। ठीक है, विदाउट एनी मास्टरबेशन, इस कॉल्ड नॉन फिजिकल वे। ठीक है, तो क्या हेल्प हमें मिल सकता है, हमारी फिजिकल हेल्थ हम ग्रो कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ ग्रो कर सकते हैं, क्रिएटिविटी, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट या डेवलपमेंट हम कर सकते हैं। ये कैसा कर सकते हैं, अब हम नेक्स्ट स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं मैंने लिखा है कि सम अदर प्रैक्टिस फॉर राइजिंग एंड सर्कुलेटिंग द सेक्सुअल एनर्जी। ठीक है, वो कैसा हम कर सकते हैं, ये सारा खेल ब्रेथ का है। अब मैं बताता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का। अब मैं बताता हूँ कि कैसा हम ये सेक्सुअल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं स्पिरिचुअल एनर्जी में। दिस इज़ द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट वीडियो। ये सारा खेल जो मॉन्क भी मेडिटेशन में बैठते हैं, ये सारा खेल हमारी ब्रेथ का है। ठीक है, जो हमारी सेक्सुअल एनर्जी हमारे चक्रा में से फ्लो होती है। ठीक है, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट, मैं वहीं बोल रहा था कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल एनर्जी, क्यों इतनी पावरफुल है, लाइफ फोर्स एनर्जी क्यों है। बिकॉज जो एनर्जी हमारी फ्लो होती है अप एंड डाउन, ठीक है, उसका जो सेंटर पॉइंट जो होता है ना, सर्कल होता है, वो सर्कल जो एक्चुअली हमारे सैक्रल चक्रा कने रहता है, यानी कि
जो एनर्जी फ्लो अपवर्ड फ्लो होके डाउनवर्ड फ्लो होके वापस उस सर्कल में जुड़ती रहती है, जुड़ती है उधर सर्कुलेट होती है वो। इसीलिए सारी एनर्जी, आपकी सेक्सुअल एनर्जी, आपकी सारी सेक्सुअल एनर्जी इधर स्टोर होती है, सैक्रल चक्राकन, ये जो आपका बेली एरिया होता है उधर, एक्चुअली उधर होती है। इसीलिए वो आप सेक्सुअल एनर्जी यू फील वेरी पावरफुल, इंटेंस, क्योंकि सारी एनर्जी जो फ्लो ऊपर जाती है और ऊपर जाके नीचे से आती है, नीचे जाके ऊपर आती है। कैसा आती है मैं आपको बताता हूँ। तो वो पूरी इधर ही स्टोर होती है, ठीक है। जब आप सो जाते हो ना, द नाइट, जब आप सो जाते हो तब, क्योंकि तब आप फिजिकली एक्टिव नहीं होते हो, आपकी बॉडी बहुत रिलैक्स मोड में होती है, एकदम कंप्लीट रिलैक्स मोड में होती है, आप कुछ काम धाम नहीं करते हो, तो आप नींद में रहते हो, तब वो एनर्जी जो होती है ना, फ्लो होता है, वो एनर्जी इधर स्टोर होकर रहती है, सारी एनर्जी स्टोर होती है। ये कब सर्कुलेट होने लगती है, फ्लो होने लगती है, जब आप फिजिकली आपकी बॉडी को किसी काम में इन्वॉल्व करते हो, या आप जगे हुए रहते हो, या कोई काम कर रहे हो, तो चाहे वो दिमाग का काम, यानी कि ऑफिस में बैठकर एक जगह लैपटॉप पे कर रहे हो, या कोई फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो जब वो एनर्जी फ्लो होना शुरू होती है, लेकिन शाम का समय वो सारी एनर्जी इधर स्टोर होती है, और उस मेन पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है वो। इसीलिए सैक्रल चक्रा इज मोर पावरफुल चक्रा, ठीक है। आई थिंक आप समझ में आए क्यों उसको लाइफ गिविंग एनर्जी कहते हैं। और ये लाइफ गिविंग एनर्जी मैक्सिमम हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जब फेमिनिन में होता है, उसका यूटेराइस होता है, यूटेरस होता है, सर्विक्स होता है, फेलोपियन ट्यूब होता है जो फेमिनिन का होता है, ठीक है। जैसा हमारे में जो मैस्कुलिन्स होते हैं, मैस्कुलिन्स में उनका मेन जो पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है, उनका टेस्टिकल्स होता है। ये एनर्जी सारी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कंट्रोल यानी कि बैलेंस करती है। कंट्रोल बोलना गलत होगा, बैलेंस करती है, ठीक है। इसीलिए ये लाइफ गिविंग एनर्जी है, बहुत पावरफुल एनर्जी है। इस पावरफुल एनर्जी से हम एक स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट तक, यानी कि हमारा जो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस लेवल को हम बढ़ा सकते हैं। हमारे दिमाग में, हमारा जो ब्रेन है, उसमें एक हमारी क्रिएटिविटी डेवलप कर सकते हैं, यानी कि हमारे पैशन को हम एक वैल्यू दे सकते हैं, हमारे पैशन को एक पहचान हम दे सकते हैं, अगर इस सेक्सुअल एनर्जी को हम बैलेंस करना सीख ले। सब खेल ब्रीथिंग का है, ठीक है। पहला एक्सरसाइज हम बात करेंगे, पहला जो मैंने लिखा है, पहला लिखा है मैंने ब्रीथिंग, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, जिसे प्राणायामा कहते हैं, ठीक है। जो सेक्सुअल एनर्जी फ्लो हो रही है अप एंड डाउन, उस एनर्जी के साथ आपकी ब्रीथिंग होनी चाहिए। एनर्जी डाउन जा रही है तो आपकी ब्रीथिंग डाउन जाना चाहिए, एनर्जी अप आ रही है तो आपकी ब्रीथिंग अप आना चाहिए। इस तरह से आप इस सेक्सुअल एनर्जी को बैलेंस करते हैं, जो मॉन्क करते हैं, ये मेडिटेशन जो मैं बोल रहा हूँ। सेकेंड है अश्विनी मुद्रा। अश्विनी मुद्रा का मतलब अगर इंग्लिश में बोले, केगल एक्सरसाइज, ठीक है। केगल एक्सरसाइज का मतलब ये है कि आपकी सारी सेक्सुअल एनर्जी को आपके सर्कल में बैलेंस करके उसको यूटिलाइज करना। जैसा मैंने कहा कि सारी जो बेली एरिया होता है आपका, जो सैक्रल और रूट चक्रा होता है, जो बेली एरिया में अपनी सारी फ्लो होती है जो एनर्जी, अपवर्ड एंड बैकवर्ड जाकर वापस वो पॉइंट पे आती है ना, उस एनर्जी को उधर ले आके, ठीक है, उस एनर्जी को ले आकर उस एनर्जी को कंप्लीटली अपने ब्रीथिंग के जैसा ब्रीथ अप कर रहे हो, ठीक है, ब्रीथिंग आप ले रहे हो, सांस खींच रहे हो, जैसा ब्रीथिंग आपके ऊपर जा रही है, जैसा एनर्जी ऊपर जा रही है, उसी तरह उसी के साथ आपकी एनर्जी के साथ आपकी ब्रीथिंग भी ऊपर जानी चाहिए, धीरे धीरे। जैसा आप सांस को ले रहे हो अंदर, उसी तरह से सांस को जैसा ले रहे हो, तो आपकी एनर्जी ऊपर आएगी। जैसा आपकी एनर्जी ऊपर आएगी, तो आपकी एनर्जी जैसा ऊपर आ रही है, उसके साथ ही आपकी ये ब्रीथिंग भी होनी चाहिए, ऊपर आनी चाहिए। धीरे करना चाहिए इसको, बहुत धीरे, जितना आप धीरे कर सकते हो, एकदम काम फील करके करना। धीरे से आपको जैसे एनर्जी बढ़ रही है, उसके साथ आपकी ब्रीथिंग को लेके ऊपर लेके आना है। ऊपर कहाँ से आएगी? रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, बाद सोलर प्लेस होता है, हार्ट चक्रा से आती है, थायराइड चक्रा, एंड आपका जो थर्ड आई चक्रा होता है क्रोन चक्रा। जैसा ही क्रोन चक्रा को आती है, वो डाउन फ्लो होती है। डाउन कहाँ फ्लो होती है? हमारे पूरे ब्रेन के न्यूरॉन्स को टच करके, हमारे स्पाइनल कार्ड को टच करके, हमारे जो स्पाइन होता है उधर टच करके, और जो हमारा नर्वस सिस्टम से गुजर कर, ठीक है, हमारे जो टेस्टिकल्स होते हैं, यानी कि हमारे सेक्सुअल ऑर्गन से गुजर कर रूट चक्रा, यानी कि उसको रूट चक्रा बोलते हैं, रूट चक्रा से गुजर कर फिर से हमारे सैक्रल चक्रा में आके वो स्टॉप होती है। जब आप सांस को ऊपर ले रहे हो, मतलब तो आपकी एनर्जी ऊपर आ रही है, तो उसकी एनर्जी के साथ ही आपकी सांस ऊपर चढ़नी होगी। पर धीरे से आपको सांस जो लेते हो ना, आपको
उसी सांस को धीरे से रिलीज करना है। जब कब रिलीज करना है? जब ये एनर्जी आपके क्राउन चक्र तक आ जाती है तब तक आपको खींचना है। क्राउन चक्र बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये करना है, सुन लो इसको, कि जब एनर्जी आपकी ऊपर आ रही है क्राउन चक्र तक जैसा ही आती है तब आपको सांस छोड़ना है धीरे से। तब क्या होती है, आपकी क्राउन चक्र से जैसे एनर्जी पास होती है वो डाउन में उतरती है, पीछे। आप अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई कैन फील माई एनर्जी इन स्पाइनल कार्ड। अभी स्पाइनल कार्ड में मैं फील कर रहा हूँ एनर्जी, ठीक है। मेडिटेशन करते करते मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं फील कर रहा हूँ मेरे नर्वस सिस्टम से पास हो रही हो एनर्जी, स्पाइनल कार्ड से गुजर के, नर्वस सिस्टम से गुजर के कहाँ जा रही है? वापस मेरे रूट चक्र को कनेक्ट हो रही हो, जहाँ हमारे टेस्टिकल्स होते हैं, जहाँ हमारे जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उसके बाद वो ऊपर आ रही है स्पाइनल कार्ड। लिटरली अब आंखें बंद करके अपनी सांस के थ्रू इस एनर्जी को ऊपर लेके धीरे अपनी सांस को छोड़ोगे। जैसे ही ये एनर्जी, अब आंखें बंद करके इसको इमेजिन करोगे ना, 100% आपको देना चाहिए आपको, यानी कि आपको मेंटली फिजिकली उधर रहना चाहिए जब ये मेडिटेशन कर रहे हो। जैसा ही ऊपर आ रही है अपनी सांस धीरे से छोड़ेगी, ये एनर्जी ऊपर आने के बाद नीचे उतरेगी। जैसे जैसे वो नीचे उतरे उसी तरह से आपकी सांस को आप छोड़ो, उसके सोबत छोड़ना है, बाहर आने का सांस एनर्जी के सोबत। जैसे एनर्जी फ्लो हो रही है वैसा जो मोशन में एनर्जी फ्लो हो रही है उसी मोशन में आपकी ब्रीथिंग भी बाहर आनी चाहिए। जो वो मोशन में ऊपर जा रही है अपवर्ड, उसी मोशन में आपकी ब्रेथ भी अंदर आपको खींचना है। दिस इज द प्रोसीजर। आप ये करके देखो, आप जितनी भी एक्सट्रीम सेक्सुअल एनर्जी है, आई कैन चैलेंज इट, आप बैलेंस कर लो। बैलेंस किसी की ज़रूरत नहीं होगी आपको। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो है रूट लॉक। इसको हम बोलते हैं मसल स्ट्रेटनिंग। ये क्या होता है? जब आपकी सारी एनर्जी ऊपर जाके नीचे होकर आपके जो मेन पॉइंट है, जो सैक्रल चक्र होता है, उधर स्टोर जब होती है, तो उस एनर्जी जब होती है एक्सट्रीम लेवल पे होती है, इंटेंस लेवल पे होती है, तो आपकी जो प्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसमें आपको सेंसिटिविटी फील होती है, फिजिकल सेंसेशंस फील होते हैं। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि मसल्स, ऐसा लगता है कि मसल्स अंदर आपकी बॉडी के अंदर खींच रहे हैं। यू हैव टू फील दैट। मतलब आपकी मसल्स को आपको नेचुरली बैठ कर एक जगह बिना उसको हाथ लगाए हुए, ठीक है, अपने मसल्स को या अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बिना हाथ लगाए हुए उसको टाइट, मतलब टाइटिंग, मसल्स कंस्ट्रक्शन करना आपको, मसल्स को टाइट करने की, खींचने की, अंदर से खींचने की, थोड़ा सा खींचने की और थोड़ा सा छोड़ने की, खींचने की, छोड़ने की, ये प्रैक्टिस करना है। इससे क्या होता है? जिससे आपको सीमेंस रिटेंशंस करने में हेल्प होती है। ये प्रैक्टिस करना है, अपने मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर फोकस करके मसल्स को खींचना है नेचुरली अंदर से, ठीक है, एक एनर्जी फ्लो के थ्रू, एक एनर्जी, जैसा हमने अब क्या बताया आपको कि एनर्जी मोशन के थ्रू आपको सांस लेना है, पहले बताया। अब इधर एनर्जी मोशंस के थ्रू आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, जो मसल्स होते हैं, उस मसल्स को टाइटनिंग करना है, मोशन के सोबत होना चाहिए, एनर्जी मोशन के सोबत, जिससे सीमेंस रिटेंशंस में हेल्प होती है, जिसमें आपको आपके सेक्सुअल अराइजल और आपके सेक्सुअल डिज़ायर को बैलेंस करने में हेल्प होती है। और जिस तरह से वो एनर्जी मूवमेंट होते हैं उसी तरह से वो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, टाइटनिंग करना है, और उसके बाद धीरे से स्लोली एक रिलैक्सिंग मोड में उसको वापस रिलीज़ करना है, ठीक है। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे बॉडी के, उसको टाइटनिंग करना है, धीरे से स्लोली उसको रिलैक्स करना है, टाइटनिंग करना है, धीरे से स्लोली उसको रिलैक्स करना है। जैसा हम ये केगल एक्सरसाइज करके करते हैं, जैसा हम ये एनर्जी मूवमेंट्स के साथ हमें अपने मसल्स कॉन्स्ट्रक्शंस को टाइटनिंग और रिलैक्स करना है, टाइटनिंग और रिलैक्स करना है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट, ठीक है। आपने इन और यंग एनर्जी के बारे में सुना होगा और आपने सिंबल भी देखा होगा मैस्कुलिन फेमिनिन का, ठीक है। तो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि एक स्क्रीन पे पिक्चर देख रहे हो, तो इन एंड यंग ये एनर्जी कैसा फ्लो होती है? जैसे हमारा रूट चक्र सैक्रल चक्र से ऊपर फ्लो होती है, ऊपर फ्लो होकर हमारे थाड़े चक्र में जाके, थाड़े चक्र से क्राउन चक्र को जाके वापस रोटेट होती है, कहाँ से? आपके ब्रेन को टच करके, आपके स्पाइनल कार्ड को, नर्वस सिस्टम को टच करके वापस ये रूट चक्र को आके, और जो सर्कल होता है, जो हमारा जो सैक्रल चक्र होता है, जहाँ सर्कल होता है, एनर्जी पॉइंट होता है, वहाँ आके स्टोर होती है, ठीक है। अब इधर पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, आई विल टेल यू। क्यों इसको मैस्कुलिन फेमिनिन का सिंबल दिया गया है,
ठीक है। इस एनर्जी को मैस्कुलिन फेमिनिन का सिंबल क्यों दिया गया है? बिकॉज इसमें नेगेटिव पॉजिटिव क्या होती है, जब ये एनर्जी आपके बेली एरिया यानी कि सैक्रल चक्र के पास स्टोर होती है, वो सर्कल है, मेन पॉइंट है, वहाँ से ऊपर जाना है वापस उसको, ठीक है। ये कब जाता है ऊपर एनर्जी? तब आप स्टेबल रहते हो, आप बैलेंस रहते हो, यानी कि आपके सारे चक्र एक्टिवेट रहते हैं, आपकी एनर्जी क्लिनजिंग रहती है, ठीक है, आपके चक्र हील रहते हैं, तभी ये नेचुरल फ्लो होता रहता है। ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे होके वापस वो रूट चक्र को कनेक्ट होके आपकी जो सर्कल है सैक्रल चक्र में आके स्टोर होके वापस वो एनर्जी ऊपर जाती है। जब कोई इंसान नेगेटिव फ्लो में रहता है या कोई उसको ट्रॉमा होता है, ठीक है, या उसको कोई ब्लॉकेज होता है, तो ये एनर्जी स्मूथली पास नहीं होती है आपके चक्रास में, स्ट्रक हो के पास होती है। एग्जाम्पल के लिए हमारा हार्ट है, ठीक है, दिल है, और दिल का एक मेन रग है, ठीक है, जहाँ से खून पास होता है हार्ट को, ठीक है। जब वो रग में ब्लड क्लॉट्स जम जाते हैं, यानी कि खून जम जाता है, खून बहुत घट हो जाता है, जम जाता है, तो जो ब्लड को पास होने में मुश्किल होता है, यानी कि सफिशिएंट ब्लड हार्ट को नहीं पहुंचता है, जिससे हमें हार्ट अटैक होता है यूजुअली, ठीक है। उसी तरह से ये ब्लॉकेज होते हैं, हमारे चक्रा के ब्लॉकेज होते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, जो हमारी एनर्जी स्मूथली फ्लो होनी चाहिए चक्रा में, जो एनर्जी चैनल है हमारा, वो फ्लो नहीं हो पाती है, रुक रुक के फ्लो हो पाती है, स्ट्रक हो के फ्लो हो पाती है, जिसकी वजह से आपकी ना फिज़िकल हेल्थ अच्छी रह पाती है, ना मेंटल हेल्थ अच्छी रह पाती है। इसकी वजह से आपको कई सारे हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं। ये नेगेटिव फ्लो की वजह से होते हैं। हो सकता है नेगेटिव फ्लो कई सारे रीजंस होंगे, कोई भी ट्रॉमा होगा या कोई भी आपके अंदर एक डीप इमोशनल पेन होगा, हो सकता है देर वाज 100 रीजंस हो सकते हैं, बट यू नीड टू हील। अगर ये एनर्जी फ्लो को आप पॉजिटिव रखना चाहते हो, नेचुरल फ्लो में, स्मूथ फ्लो में रखना चाहते हो, तभी तब आपको हील करना पड़ेगा, नहीं तो तब ये पॉसिबल है। नेचुरल इस फ्लो को रख सकते हो आप, स्मूथ फ्लो को रख सकते हो। अगर आप हील नहीं करोगे, ये एनर्जी स्ट्रक रहेगी, स्लोली 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 ये मूव ऑन करेगी, ठीक है, जिसकी वजह से कई सारे आपको प्रॉब्लम्स होते हैं, साइकोलॉजिकल फिजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसीलिए ये मैस्कुलिन फेमिनिन का एनर्जी एक सिंबल दिया है, क्योंकि इस एनर्जी फ्लो में आपके दोनों एनर्जी कनेक्टेड होती है, ठीक है। आपकी एनर्जी क्यों मैस्कुलिन फेमिनिन होती है? बिकॉज आप अपने मैस्कुलिन से एक इमोशनल लेवल पे जुड़े रहते हो, ठीक है, एक सोल लेवल पे जुड़े रहते हो। वो कहीं ना कहीं उसकी जो पेन्स होते हैं ना, ठीक है, उसकी जो पेन्स होते हैं वो मैस्कुलिन के या फेमिनिन के, वो भी कहीं ना कहीं आपके फ्लो को इफेक्ट करते हैं। इसीलिए इसको इन एंड यांग का एक सिंबल दिया है, इन एंड यांग एक मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी करके कहते हैं। बिकॉज ये एनर्जी फ्लो दोनों को भी यानी कि मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों को भी पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव काम करना चाहिए, अपने आप के ऊपर अपनी चक्रा हीलिंग करना चाहिए, तभी ये इन एंड यंग एनर्जी नेचुरली फ्लो हो सकती है। नहीं तो बहुत प्रॉब्लम है दोनों को। अगर आपका मैस्कुलिन भी प्रॉब्लम है तो आपको भी प्रॉब्लम होगी, आप प्रॉब्लम में है तो उसको प्रॉब्लम होगी, या आप दोनों प्रॉब्लम है तो आपको भी, आपकी सारे चक्रास को, एनर्जी फ्लो को प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको बात करके हम इस वीडियो को एंड करते हैं। इससे पहले मैं फाइनल कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊँ, ये और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बताना चाहूँगा, वो ऑलरेडी मैंने बताई है, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, वो है पॉजिटिव मिररिंग एंड नेगेटिव मिररिंग। ये बहुत इफेक्ट करती है एनर्जी को। नेगेटिव मिररिंग क्या होती है? सोचो आप फेमिनाइन हो और आप मैस्कुलिन हो, आपका मैस्कुलिन है, उसमें नेगेटिव चीज़ है, यानी कि वो मैट्रिक्स बिहेवियर में फंसा हुआ है। तो वो सेपरेशन में जाने के बाद अगर उसकी एनर्जी से आप जुड़े हुए रहते हो, इमोशन से जुड़े हुए रहते हो, सोल से जुड़े हुए रहते हो, उसके थॉट्स से जुड़े हुए रहते हो, उसकी वजह से वो नेगेटिव मिररिंग आपके अंदर आने लगती है, यानी कि उसकी जो गलत हैबिट्स होते हैं वो हैबिट्स आपके अंदर भी नेचुरली डेवलप होने लगती है। इसको बोलते हैं नेगेटिव मिररिंग, ठीक है। अगर कभी सोचो आप नेगेटिव मिररिंग में हो, यानी कि आप एक इसमें हो, नेगेटिव फ्लो में हो, ठीक है, आप एक मैट्रिक्स में हो, अगर आपका जो बंदा है या बंदी है वो पॉजिटिव में है, तो उसकी अच्छी आदतें आपको इफेक्ट करती है, यानी कि आप बुरी आदत छोड़ के अच्छी आदतें डेवलप करने लगते हो। इसको बोलते हैं पॉजिटिव मिररिंग, ठीक है। ये इफेक्ट करती है एनर्जी फ्लो में बहुत। ये भी पता रहना चाहिए व्हाट इज़ नेगेटिव मिररिंग एंड पॉजिटिव मिररिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी बात करना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ एनर्जी एक्सचेंज, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इधर क्या लिखा है मैं आपको पढ़ देता हूँ, और ये आप देख रहे भी होंगे स्क्रीन पे। व्हेन टू पीपल हैव सेक्स विद इन अडोरेबल एंड लव द हार्ट ओपन, ठीक है। इसका मतलब सिंपल सी बात है, जब दो इंसान इमोशनली कनेक्टेड होते, प्यार में होते, तभी वो हार्टफुली कनेक्टेड होते हैं, यानी कि सोल लेवल पे कनेक्ट होते हैं, ठीक है। द एनर्जी बिटवीन बोथ ऑफ देम गिव एंड रिसीव। जब किसी के साथ आप फिजिकल होते हो तो यूजुअली क्या होता है, मैस्कुलिन एनर्जी गिवर होती है, फेमिनिन एनर्जी रिसीवर होती है। तो इसलिए
फेमिनिन को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अगर वो मैस्कुलिन की एनर्जी इमोशन से कनेक्ट ना हो तो। उसके बाद ये लिखा है ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी कैन बी ट्रांसम्यूट इमोशंस एग्जैक्टली ट्रॉमा unblock information within your DNA, align you with your higher self and bring pleasure all at the same time। ठीक है, तो इसका मतलब मैं समझाता हूँ क्या है करके। ठीक है, जब भी आप किसी के साथ फिजिकल होते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक दूसरे को आप हील करना चाहते हो एक एनर्जी लेवल पे, तो एक दूसरे के बीच में प्यार होना, इमोशनल कनेक्शन होना, इट्स कंपल्सरी, मैंडेटरी, बहुत मैंडेटरी है। नहीं तो आप एक दूसरे को हील नहीं कर सकते। इवन योर हस्बैंड वाइफ, आप साथ में रहते हो फिजिकल हो तो भी आप हील नहीं कर पाओगे। इफ़ यू आर नॉट इमोशनली कनेक्टेड देन देयर इज़ नो यूज़ ऑफ कनेक्टिंग विद दैट पार्टनर। समझ में आ रहे हो ना? तो अगर आप किसी के साथ फिजिकल हो रहे हो, वो इंसान मैट्रिक्स में है, दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है। पहला, आप फिजिकल हो रहे हो, अगर आप हीलिंग से लेकर फिजिकल हो रहे हो, आप हीलिंग चाहते हो, यू नीड टू हील योर सेल्फ, तो वो इंसान के बीच में, आपके बीच में प्यार होना चाहिए, इमोशंस दोनों के बीच में होना चाहिए, देन ओनली यू कैन हील। दूसरा कंडीशन, अगर वो इंसान मैट्रिक्स में हो, यानी कि गलत आदतें हैं, उसकी हैबिट है, तो वो आपको मिररिंग करेंगी। इससे पहले हमने बात की पॉजिटिव नेगेटिव मिररिंग, वो चीज़ें आपको नेगेटिव मिररिंग करेगी। ठीक है, तो सोचो इधर प्रॉब्लम क्या होती है। फेमिनिन इमोशनली मैस्कुलिन से कनेक्टेड है एंड मैस्कुलिन कनेक्टेड नहीं है इमोशनली। वो सिर्फ अपनी फिजिकल डिज़ायर्स को पूरा कर रहा है, फुलफ़िल कर रहा है, क्रेविंग को फुलफ़िल कर रहा है। अब बहुत से फेमिनिन मुझे इधर एक क्वेश्चन पूछती है, क्या सर मुझे जितनी प्रॉब्लम होती है फेमिनियंस को, क्या उतनी ही मैस्कुलिन को होती है? ऑफकोर्स नहीं होती है। अगर वो आपसे इमोशनली कनेक्टेड ना हो तो वो एक बार नहीं 10 बार आएगा, आपके साथ फिजिकल होगा और अपनी एनर्जी को बैलेंस करके ही विल रन अवे। उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। उसको जब क्रेविंग होगी तो फिर से आएगा, लेकिन आप सपोर्ट जाओगे। बिकॉज क्यों सपोर्ट जाओगे? बिकॉज आप इमोशनली कनेक्टेड हो, आप उसकी एनर्जी से कनेक्टेड हो, आपके उसकी एनर्जी के फ्लो से कनेक्टेड हो, यू फील सफ़र। तो हमेशा ऐसे इंसान से कनेक्ट हो जो ट्रस्टवर्थी हो, एटलीस्ट आपकी लाइफ में आपको कभी साथ ना छोड़े। ठीक है, वो इंसान सिर्फ आपसे फिजिकल होने के लिए नहीं आता है, वो आपसे कनेक्ट रहना चाहता है। दैट इज़ द रीज़न। वैसे इंसान से कनेक्ट, और वो इंसान और आपके बीच में दोनों में इमोशनल कनेक्शन, प्यार होना चाहिए, और इंसान की आदतें अच्छी होनी चाहिए। ही शुड बी वेरी डिवाइन, स्पिरिचुअल, और गंदी आदतें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो मिररिंग करेगी आपको, आपकी एनर्जी को इफेक्ट करेगी, आपके फ्लो को इफेक्ट करेगी। ये दो कंडीशन याद रख लो। एनर्जी एक्सचेंज इस बहुत पावरफुल होता है, बिकॉज कोई भी इंसान जब आप चूज़ कर रहे हो, इवन यूर डीएम क्यों ना हो, इफ़ ही इज़ इन कार्मिक, मतलब वो बहुत से मल्टीपल रिलेशन के साथ है या वो गंदी आदतों में है, तो डेफिनेटली यू शुड नॉट हैव सेक्स विथ हिम। अगर वो डीएफ है तो भी इसके साथ सेक्स नहीं करना चाहिए, बिकॉज आप नेगेटिव मिररिंग में आ जाते हो। ठीक है, दिस इज़ द रीज़न। तो ये कहीं ना कहीं उनको जीने लगते हो आप, उनको जीने लगते हो। इसमें क्या होता है, फेमिनाइन इमोशनली कनेक्ट रहती है और मैस्कुलिन नहीं होता, मैस्कुलिन रन कर लेता है, फेमिनाइन को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो हमेशा ये याद रखो कि दोनों ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, आप दोनों एक दूसरे के लिए, और कनेक्टेड रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप इस टाइम पे आप एक दूसरे का साथ दो जब भी क्रेविंग होती है नेचुरली। जो लोग एनर्जी एक्सचेंज करते हैं ना, उनके बीच में नेचुरल क्रेविंग होती है, बट डिफरेंस इतना है कि जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, इमोशनली कनेक्टेड, वो रेस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे की इमोशन फीलिंग की। बट उसमें ये कनेक्टेड है इमोशनली, ये कनेक्टेड नहीं है, एक अनअवेकन है, एक अवेकन है, वो कभी रेस्पेक्ट नहीं करेगा। वो उसका देखेगा, वो सेल्फिशनेस होगी उसके अंदर, वो सिर्फ उसका देखेगा या उसका देखेगी जब भी ही और शी नीडेड, नहीं तो वो आपकी रेस्पेक्ट इमोशन की नहीं करेगा। वो अवेलेबल नहीं रहेगा जब आपको ज़रूरत होगी उसकी। ठीक है, तो इस खूबसूरत बात को मैं बोल के इधर एंड करता हूँ कि एनर्जी एक्सचेंज बहुत पावरफुल चीज़ है, एंड चूज़ योर पार्टनर। जब आप चूज़ करते हो ना, यू शुड बी वेरी केयरफुल। बहुत सी चीज़ें जानकर समझकर यू शुड गेट फिजिकल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इस वीडियो को मैं इधर एंड करता हूँ। आई होप कि वीडियो थोड़ा लंबा गया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, इन्फॉर्मेशन बहुत थी इसलिए थोड़ा लंबा जाया वीडियो। तो नंबर आप देख रहे हो स्क्रीन पे, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप मुझसे बात कर सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुझे सुनने के लिए और मुझसे कनेक्टेड रहने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।